नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं स्कूलों में क्लास साइज की। ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर हमेशा ही बहस होती रहती है। बिल्कुल। सीबीएसई ने कुछ नए नियम भी निकाले हैं कि हर सेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा 40 छात्र हों। पर सवाल ये है कि क्या वाकई छोटा क्लास हमेशा बेहतर होता है? हाँ, यही बड़ा सवाल है। तो आज इसी की तह तक जाएंगे। हमारे पास पत्रिका न्यूज़, इंडिया टुडे, रेडिट की कुछ चर्चाएं, दृष्टि आईएएस और ओपन यूनिवर्सिटी के भी कुछ विचार हैं। कोशिश करेंगे कि इन नियमों को, इनके असर को और जो अलग-अलग नज़रिए हैं, उनको समझें। सही कहा। तो शुरुआत सीबीएसई के नए दिशा निर्देशों से ही करते हैं। पत्रिका न्यूज़ के हिसाब से अब क्लास 1 से 12 तक हर सेक्शन में 40 से ज़्यादा बच्चे नहीं होंगे। हाँ, लेकिन इसमें थोड़ी गुंजाइश भी है ना, हुँ, जैसे अगर पेरेंट्स का ट्रांसफ़र हो जाए हाँ, या कोई बच्चा सेम क्लास रिपीट कर रहा हो। हाँ, बिल्कुल। या कोई गंभीर बीमारी हो, हॉस्टल से डे स्कॉलर बने, ऐसी कुछ खास वजह हो तो 45 तक जा सकते हैं, पर 45 से ज़्यादा बिल्कुल नहीं। मतलब एक सीमा तय कर दी है। और मकसद शायद यही है कि क्लास में भीड़-भाड़ ना हो, क्वालिटी बनी रहे। हाँ, और स्कूलों को इसके लिए एक प्रोसेस भी फॉलो करना होगा। जैसे क्लास 9 से 12 के लिए तो वजह सीबीएसई पोर्टल पर डालनी होगी और छोटी क्लास के लिए शायद रजिस्टर में लिखना होगा। अच्छा, और रीजनल ऑफिस से परमिशन भी लेनी पड़ सकती है। जी हाँ, कुछ मामलों में। और इसमें एक और दिलचस्प बात है, सिर्फ बच्चों की संख्या नहीं, कमरे के साइज पर भी ध्यान दिया है। हाँ, ये ज़रूरी है। 45 बच्चा वाले सेक्शन के लिए कमरा कम से कम 500 वर्ग फुट का होना चाहिए। मतलब हर बच्चे के लिए करीब 1 वर्ग मीटर जगह। तो ये सिर्फ संख्या कम करने की बात नहीं है, उनको ठीक से बैठने की जगह देने की भी कोशिश है। बिल्कुल। लेकिन फिर वही बड़ा सवाल आता है, क्या क्लास छोटी कर देने भर से नतीजे हमेशा बेहतर होंगे? इंडिया टुडे में मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी की एक स्टडी का जिक्र था। अच्छा, क्या कहती है वो स्टडी? वो स्टडी टिम्स डेटा पर आधारित थी। ये मैथ्स और साइंस की पढ़ाई पर एक अंतर्राष्ट्रीय सर्वे है। उन्होंने हंगरी, लिथुआनिया, रोमानिया, स्लोवेनिया जैसे देशों को देखा। और क्या मिला? नतीजे एक जैसे थे सब जगह। नहीं, नतीजे मिले-जुले थे। जैसे रोमानिया में अकादमिक उपलब्धि में फायदा दिखा और लिथुआनिया में गैर संज्ञानात्मक कौशल, मतलब जैसे बच्चों को सीखने में मजा आ रहा है या नहीं, हम्म। उसमें बढ़ोतरी दिखी। लेकिन हंगरी और स्लोवेनिया में कोई खास फर्क नहीं। मतलब ये सीधा साधा नियम नहीं है कि क्लास छोटी तो सब अच्छा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये देश, विषय, साल और भी कई बातों पर निर्भर करता है। स्टडी का इशारा ये भी है कि शायद कम संसाधनों वाले देशों में, जहां हो सकता है टीचर की क्वालिटी उतनी अच्छी ना हो, वहां छोटी क्लास का असर ज्यादा दिखे। तो ये मान लेना कि क्लास साइज कम करना ही मतलब एक जादुई छड़ी है, वो सही नहीं होगा। नहीं, वो गारंटी नहीं है। तो फिर ज़मीनी हकीकत क्या है? मतलब टीचर्स और पेरेंट्स क्या सोचते हैं? हमने रेडिट पर कुछ बातचीत देखी थी। हाँ, वहाँ कई टीचर्स का मानना है कि आइडियल साइज़ तो 15-20 बच्चों का होता है। और अगर क्लास में विशेष ज़रूरतों वाले बच्चे हैं, मतलब जिनके आईईपी या 504 प्लान होते हैं, हाँ, हाँ, जो खास एजुकेशनल प्लान होते हैं। हाँ, तो उनके लिए तो शायद 10-15 का साइज़ और भी बेहतर है। और वो फ़ायदे क्या बताते हैं? क्यों बेहतर है छोटा साइज़? सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही है कि हर बच्चे पे ध्यान दिया जा सकता है। टीचर अलग-अलग तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं पढ़ाने के। एक टीचर ने तो लिखा था कि छोटी क्लास में उनके बच्चों की मास्टरी 50% से बढ़कर 95% तक हो गई। अरे वाह! और खासकर कोविड के बाद जो बच्चों में व्यवहार से जुड़ी दिक्कतें बढ़ी हैं, तब तो टीचर का ध्यान और भी ज़रूरी हो गया है। ये बात तो सही है, लेकिन इसमें चुनौतियाँ भी होंगी ना, मतलब छोटी क्लास चलाना महंगा पड़ता होगा। हाँ, हाँ, वो तो है ही। ज़्यादा टीचर चाहिए, ज़्यादा कमरे चाहिए, ये एक बड़ा फैक्टर है। और कई टीचर्स का ये भी कहना है कि क्लास के साइज़ से ज़्यादा टीचर की क्वालिटी मायने रखती है। अच्छा। हाँ, कुछ का तो ये भी मानना है कि 30 बच्चों की क्लास में अगर एक अच्छा असिस्टेंट टीचर हो, तो वो शायद 20 बच्चों की क्लास से बेहतर हो सकता है। और एक और पहलू है सामाजिक और भावनात्मक। छोटी क्लास में टीचर बच्चों की इमोशनल ज़रूरतों पर ज़्यादा ध्यान दे पाते हैं। हम्म। चलिए अब जरा नियमों और आम अनुभवों से हटकर एक खास मामले को देखते हैं। दिल्ली और एनसीआर के स्कूलों में क्या हो रहा है? दृष्टि आईएएस और नव भारत टाइम जैसे स्रोत बताते हैं कि दिल्ली सरकार अपने स्कूलों में काफी सुधार कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचर ट्रेनिंग, हैप्पीनेस करिकुलम। हाँ। दिल्ली मॉडल की चर्चा तो काफी हुई है। बुनियादी ढांचा, शिक्षकों की ट्रेनिंग, जवाबदेही, ये सब। लेकिन दूसरी तरफ लाइव वीएनएस न्यूज़ जैसे कुछ स्रोत एक अलग ट्रेंड भी बता रहे हैं क्या? कि कुछ छात्र
दिल्ली से निकलकर एनसीआर के स्कूलों में जा रहे हैं। अच्छा, क्यों? वजह बताई जाती हैं, जैसे एनसीआर स्कूलों में शायद बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर हो या अलग तरह का करिकुलम हो, और एक खास बात, बेहतर छात्र शिक्षक अनुपात। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में इस अनुपात की आलोचना भी हुई है। हाँ, ये छात्र शिक्षक अनुपात वाली बात तो सीधे हमारी क्लास साइज की चर्चा से जुड़ती है। अगर एनसीआर स्कूलों में अनुपात बेहतर है, तो शायद वही व्यक्तिगत ध्यान वाली बात आ जाती है जो टीचर्स कह रहे थे। बिल्कुल। और अब इन सब में एक और बहुत ज़रूरी कड़ी है, आकलन। मतलब हम बच्चों के सीखने को आंकते कैसे हैं। हाँ, ये भी जरूरी है। ओपन यूनिवर्सिटी और दृष्टि आईएएस के स्रोत इसी पर जोर देते हैं कि सिर्फ साल के आखिर में होने वाली परीक्षा, जिसे हम योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं, वो काफ़ी नहीं है। तो फिर क्या? उनका जोर है निर्माणात्मक मूल्यांकन पर, जिसे सीखने के लिए आकलन, असेसमेंट फॉर लर्निंग भी कहते हैं। अच्छा, सीखने के लिए आकलन। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि सीखने की प्रक्रिया के दौरान ही लगातार देखना कि छात्र कहाँ समझ रहा है, कहाँ उसे दिक्कत आ रही है, और उसे तुरंत फीडबैक देना। रट्टा मारने वाली चीज नहीं। ताकि वो साथ-साथ सुधर सके। हाँ, बिल्कुल। और इससे टीचर को भी मदद मिलती है कि वो अपनी टीचिंग को बच्चों की जरूरत के हिसाब से बदल सके, चाहे क्लास में 20 बच्चे हों या 40। ये रटकर सीखने वाली जो चुनौती है हमारे सिस्टम में, एनईपी 2020 के बावजूद, ये उससे निपटने का एक तरीका है। तो हमने सीबीएसई के नए नियम देखे, रिसर्च के मिले-जुले नतीजे समझे, टीचर्स की राय जानी, दिल्ली एनसीआर का मामला देखा और आकलन के तरीके पर भी बात की। मतलब एक बात तो साफ लग रही है कि सिर्फ क्लास का साइज कम कर देना ही शायद काफी नहीं है। हाँ, तस्वीर काफी जटिल है। इसमें कई चीजें जुड़ी हुई हैं। टीचर की क्वालिटी कैसी है, स्कूल में संसाधन कितने हैं, पाठ्यक्रम क्या पढ़ाया जा रहा है, बच्चों को जांचने का तरीका क्या है, और हाँ, पेरेंट्स की भागीदारी कितनी है। ये सब मिलके तय करते हैं कि बच्चा कितना सीखेगा। तो फिर आखिर में सोचने वाली बात यह है कि अगर क्लास का आकार ही सब कुछ नहीं है, तो हमारे भारतीय स्कूलों के संदर्भ में बच्चों की असली क्षमता को बाहर लाने के लिए इन सभी चीजों का, मतलब टीचर, संसाधन, पाठ्यक्रम, आकलन, पेरेंट्स, इनका वो सही मिश्रण क्या हो सकता है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही।